हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो रख दो अपने फ़ोन को साइड में और लगा लो अपने हेडफोन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो पहला इसमें पॉइंट है हड़प्पा की मुहरें हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं। सेलकड़ी नामक पत्थर से बनी इन मुहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो बताया गया है जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हैं वह हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती हैं और यह क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर आता है। सेलकड़ी नामक पत्थर से मुहरें बनती थी, ये भी 1 नंबर में आ सकता है कि जो सेलकड़ी नामक पत्थर था उससे वहाँ की मुहरें बनती थी। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। ज़्यादा छोटी वीडियो करेंगे, जितना हो सके ज़्यादा खींचातानी नहीं करेंगे, जो मेन बात है उसी पे आएंगे सीधा। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व से बीच निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, थोथल, धोलावीरा, कालीबंगन आदि हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मेन है कि इसका काल क्या है, 2600 से 1900 ईस्वी के बीच। और हड़प्पा में कौन कौन से मुख्य केंद्र आते हैं? एक तो मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन आदि, ये सभी इसमें आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम सीधा। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की बस्तियां प्राय छोटी होती थी। इसमें कृषि तथा पशुपालन प्रचलित था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जो बस्तियां थी वे छोटी होती थी। जो पूर्व की थी ना बस्तियां, वो सारी छोटी बस्तियां थीं और इसमें कृषि तथा पशुपालन प्रचलित है। यह 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम आगे क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, तो उसमें हम इन सभी क्वेश्चनों को भी लेंगे। तो अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। अफगानिस्तान के शोरतगुई नामक पुरास्थल से हड़प्पा सभ्यता की नहरी सिंचाई के अवशेष मिले हैं। अब 5th कौन, क्योंकि ये समझाने लायक है नहीं। काल के बर्तन पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर से बनी चिपकियाँ भी मिली हैं। चक्कियाँ, जो ये चिपकियाँ नहीं है, गलती हो जाती है हमसे भी, चक्कियाँ हैं। हड़प्पा 7th पॉइंट पे आ गए क्योंकि जो 5th पॉइंट था वो इतना मेन नहीं है। 7th पॉइंट पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? ये वाला मेन, हर पेपर में ये सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा था सबसे पहले खोजा गया। तो सबसे पहले खोजा गया क्षेत्र है। और जो वाइवा होता है क्लासेस में, उसमें जिसका फर्स्ट चैप्टर ये मिलते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है। तो इसका आंसर है हड़प्पा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो का 8th पॉइंट पे आ गए। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। यहाँ की गलियाँ तथा सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब है कि चौराहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलियाँ एक दूसरे को काटती थी। मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे जो नगर के निचले हिस्से में थे। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 6 नंबर में आ जाता है कि मोहनजोदड़ो के नियोजित के क्या कारण थे। मोहनजोदड़ो के नियोजित के यही कारण थे कि मकान वहाँ के पके हुए थे पक्की ईंटों से, और जो ईंटों का साइज़ था वो बहुत ही सभी ईंटों का इक्वल था और ईंटें पकी हुई थी। नाली बनाई हुई थी अच्छी तरीके से, और पानी, घर का पानी निकलने का जो सारा वो होता है वो सारा सही था बिल्कुल। और जो घर होते थे, घर के ऊपर निचली मंजिल पे कोई खिड़की नहीं होती थी और नीचे हर घर में एक स्नानागार होता था बड़ा। और वहाँ पे मोहनजोदड़ो में 700 कुछ कुएं थे, एग्जैक्ट 700 थे। और कुओं को बाहर इसलिए रखा जाता था जिससे कि वहाँ पे कोई आने जाने वाला पानी पी सके। हड़प्पा में कुछ स्वादान मिले हैं। स्वादान मतलब जो कब्रें होती हैं उसको स्वादान कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्वादान किसे कहा जाता है? जिनमें मृतकों को दफनाया जाता है।
इसमें दे भी रखा है जिसमें मृतकों को दफनाया गया जाता है। ये एक ऐसे प्रकार के ग्रंथ है जहाँ शवों तथा दैनिक प्रकार के कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी जाती है। मतलब कि जो शव होते थे, जो राजा महाराजा के शव होते थे, उनके साथ तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें दफनाई जाती थी डेली यूज़ की, और जो नॉर्मल गरीब आदमी होते थे वे हल्की फुल्की चीज़ें रखते थे। अभी जो समाधान खोजने पर मिले उसमें सोना चांदी आदि और जो उसकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मिली हैं अभी वैज्ञानिकों द्वारा। तो अभी हम चलते हैं अगले पेज पे। इस पेज के जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। जब भारत का विभाजन हुआ तो जो हड़प्पा सभ्यता उसके ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में है, इसलिए भारत पुरातत्ववेदों ने भारत में पुरास्थलों को खोजने का प्रयास किया और कई स्थल खोज निकाले। यह खोज कार्य आज भी जारी है और अभी भी इसके अवशेष निकाले जा रहे हैं। और जो अगला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है बोर्ड के। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे और उनका क्या भ्रमण हुआ था उनको, तो जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था कनिंघम, और उनको भ्रमण था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। इसलिए वे हड़प्पा से मिली मुहर को देखकर भी हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये कनिंघम का भ्रम था, और ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही रहता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया है, इसलिए इसे यह नाम मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा के आधार पर दिया गया है। तो आपको पता चला जो मुहर थी उसको पुरोहित राजा का नाम दिया गया था, क्योंकि वह मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा के आधार पर दिया गया है। समझ गए? हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परी किया गया हो। जो इस चैप्टर के जितने मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगी है हमारी इस वीडियो में, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आज ही घेर देंगे, तो जल्दी लाइक